कोई भी देश विरोधी कार्य फ्री में नहीं होता। जितने भी देश विरोधी कार्य हैं सब पैसे के लिए होते हैं, पैसे से होते हैं। सबकी फंडिंग कैश में होती है, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, सभी देश विरोधी कार्य की फंडिंग काले धन से होती है। कश्मीर में अलगाववादियों की फंडिंग काला धन से होती है, कश्मीर में पत्थरबाजों की फंडिंग काला धन से होती है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय में जो अलगाववाद चल रहा है उसकी फंडिंग काला धन से होती है। धर्मांतरण का धंधा काला धन से चलता है, हवाला के जरिए चलता है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग हवाला से होती है। सीए का विरोध करने के लिए जो फंडिंग होती है वो भी काले धन से होती है, हवाला के जरिए होती है। एनआरसी का जो विरोध होता है वो भी हवाला से होता है, उसकी फंडिंग। तो जितने भी देश विरोधी कार्य है सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। और जितने भी देश विरोधी हैं सबके पास काला धन है, सबके पास बेनामी संपत्ति है, सबके पास आय से अधिक संपत्ति है। सरकार केवल 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दे। काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने के लिए कानून बना दे। और कानून में यह रहे कि जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिलेगी, जिसके पास भी काला धन मिलेगा, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिलेगी, उसको फांसी, और फांसी नहीं तो आजीवन कारावास दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये देश में जितने भी खरपतवार हैं, जितने भी देश विरोधी हैं, जितने भी सीए विरोधी हैं, जितने एनआरसी विरोधी हैं, जितने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हैं, जितने भी धर्मांतरण माफिया हैं, जिसमें जितने भी जिहादी हैं, जितने भी ये सेकुलर नेता अभिनेता हैं, जितने भी ये पाखंडी जो आंदोलन जीवी हैं, ये सारे के सारे देश छोड़ के भाग जाएंगे। कोई दुबई भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, कोई कहीं कुवैत भाग जाएगा। भारत में कोई बचेगा नहीं। और माना कि चलिए कुछ हमारे समर्थक भी पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाए तो उन्होंने लूटा है तो उनको पकड़ना चाहिए, उसमें दो पैमाना थोड़ी होगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करने के बाद बचने के लिए बीजेपी में आ गया है तो वो पकड़ा जाएगा, वो भी जेल में सड़े जाके, उसको भी आजीवन कारावास हो। लेकिन मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हम काला धन हवाला समाप्त कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से जोड़ दें, काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने के लिए कानून बना दें, और जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिले, बेनामी संपत्ति, उसको हम आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दें। इस देश में आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए, बहुत अच्छी तरीके लागू हो जाएगा, एकदम 100% इफेक्टिवली लागू होगा, उसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। आप कानून बना दीजिए, एनआरसी लागू करिए, वो एनआरसी का विरोध करने वाला कोई भारत में बचेगा ही नहीं। आप भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, काला धन हवाला कारोबार खत्म कर दीजिए, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करिए, एक भी कोई चू नहीं करेगा, कोई बचेगा ही नहीं। आप भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानून बना दीजिए, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करिए, आपको सड़क पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आप भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानून बना दीजिए, उसके बाद आप यहां पे घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाइए, कोई भी एनआरसी के खिलाफ बोलने वाला नहीं बचेगा। और एक कठोर कानून बनाइए घुसपैठियों के खिलाफ कि भाई जो घुसपैठिए हैं 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के भाग जाए, नहीं तो इनको हम पकड़ेंगे और इनको हम सीधे आजीवन कारावास या फांसी देंगे। 3 महीने की डेडलाइन दे दीजिए। 80%, 80% घुसपैठिए खुद ही अपना सामान लेके यहां से, जो बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे, जो रोहिंग्या हैं म्यांमार भाग जाएंगे, भारत में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब कानून बन गया है, हमको आजीवन कारावास या फांसी हो जाएगी। और कानून बनाना सरकार का कार्य है। हम सरकार में हैं, हमारी ड्यूटी अब यह है कि हम हर चीज के लिए बढ़िया कानून बनाएं। अब हमारा काम निंदा करना नहीं है, हमारा काम केवल पोल खोल करना नहीं है, हमारा काम केवल कांग्रेस की गलत नीतियों को उजागर करना नहीं है। हम विपक्ष में नहीं, हम सत्ता में हैं। सत्ता का मतलब हम हर समस्या की रूट कॉज एनालिसिस करें। जितने भी यहां भारत विरोधी कार्य होते हैं सबकी रूट कॉज एनालिसिस करें, और रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो हमको यह पता चलेगा सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही, काले धन से हो रही, या एफसीआरए के जरिए हो रही है। कुछ देश विरोधी कार्यों की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, कुछ देश विरोधी कार्यों की फंडिंग पश्चिम देशों से हो रही है, यूरोप से हो रही है। जो ईसाई धर्मांतरण करा रहे हैं, जो मिशनरियां पूरे देश में धर्मांतरण करा रही हैं, इनकी फंडिंग पश्चिम देशों से हो रही है।
जो यहाँ लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, मदरसा जिहाद चल रहा है, या अलग मजार जिहाद चल रहा है, ये जो अलग अलग तरीके के जिहाद चल रहे हैं, इनकी फंडिंग आपकी खाड़ी देशों से हो रही है। एक कहावत है ना कि अगर आप नाक दबा दीजिए, नाक दबाइए मुंह खुल जाएगा। आप काला धन बेनामी संपत्ति को कमर तोड़ दीजिए। आप कानून बना दीजिए कि जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति मिलेगी उसको हम फांसी दे देंगे। रातों रात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, पूरा अब्दुल्ला खानदान, ये टिकैत बकैत जितने घूम रहे हैं, ये सारे आपको दुबई या लंदन में नजर आएंगे, कोई भारत में रहेगा ही नहीं। हम सत्ता में हैं और बड़ा बेसिक से सिद्धांत है कि अगर आप किसी खेत में निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो वहां खरपतवार पैदा हो जाएगा। ये जितने भी खरपतवार पैदा हो गए इस समय भारत में, इनकी निराई गुड़ाई करना हमारा काम है, सत्ता का काम है। इनके लिए ऐसे कानून बनाना कि ये डर के मारे भाग जाए। जो परमाणु बम बनाया जाता है वो चलाने के लिए थोड़ी चलाया जाता, किसी के ऊपर चलाया नहीं जाता, बस परमाणु बम बना के रखा जाता है कि हमारे पास परमाणु बम है। आप किसी को फांसी दीजिए चाहे मत दीजिए, बस कानून बनाइए, जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति मिलेगी वो 100% सीज करेंगे और हम आजीवन कारावास या फांसी देंगे। जितने भी ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, सीए विरोधी, एनआरसी विरोधी, यूनिफॉर्म सिविल कोड विरोधी, घुसपैठ के समर्थक या जनसंख्या विस्फोट के समर्थक, ये सारे आपको देश छोड़ के न भाग जाएं, मैं आजीवन मुंह नहीं दिखाऊंगा। बस काम करना पड़ेगा। चलो 1000-2000 बीजेपी के सपोर्टर भी जेल में जाएंगे तो जाए, लेकिन अगर हमने काला धन समाप्त कर दिया, हमने बेनामी संपत्ति सब खत्म कर दिया, हमने कठोर कानून बना दिया आजीवन कारावास देने के लिए, आप लागू करो यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई चू नहीं करेगा। आप लागू करो एनआरसी, पूरे देश में कोई चू नहीं करेगा। आप लागू करो जनसंख्या नियंत्रण कानून चीन की तर्ज पे, कोई चू नहीं करेगा। पहले लेकिन हमें यहां पे कठोर कानून बनाना पड़ेगा।